नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, दो राज्य दोनों एक ही समस्या से जूझ रहे हैं। एक राज्य जो कई दिनों से इस समस्या से जूझ रहा है और एक राज्य अभी समस्या से जूझ रहा है। दोनों का दर्द एक, दोनों का नेचर एक, लेकिन दोनों के साथ जब मदद की बात आती है तो व्यवहार अलग अलग। क्योंकि एक जगह पर सरकार अपनी है, एक जगह पर सरकार पराई है। मैं बात कर रहा हूं इस देश के दो पहाड़ी राज्य। इस देश में तीन पहाड़ी राज्य हैं। एक है कश्मीर, वो आप समझ लो, वो तो उनकी कहानी अलग है। बचे हिमाचल और उत्तराखंड। दोनों जगह हर साल प्राकृतिक आपदा इस खास करके मॉनसून सीजन में आती है, लेकिन दोनों राज्यों के साथ हर साल सौतेला व्यवहार होता है। एक को खूब मिलता है, खूब दूध दही मक्खन सब मिलता है, तो दूसरे को सूखी रोटी के लिए भी तरसाया जाता है। वजह यह है कि वहां कांग्रेस की सरकार है और एक जगह बीजेपी की अपनी सरकार है। परसों जो आपदा आई, जो भयानक दृश्य आपने देखे होंगे उत्तराखंड में, धरौली में जिस तरह का नुकसान हुआ, वो भगवान करे कहीं किसी भी प्रदेश में ऐसा नुकसान ना हो। बहुत भयावह था, बहुत मासूम लोगों की वहां जान गई। लेकिन जैसी वो खबर आई, केंद्र की सरकार तुरंत एक्शन में आ गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबको भेज दिया गया, सेना को भेज दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह खुद लगातार तब से लेके मुख्यमंत्री उत्तराखंड के साथ टच में रहे। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया और तुरंत केंद्र सरकार ने कई तरह के राहत पैकेज की घोषणा कर दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद हवाई दौरे कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश है, जहां पिछले तकरीबन एक महीने से प्राकृतिक आपदा ने तहस नहस पूरी तरह से तबाही मचा रखी है। अब तक करीब 195 लोगों की जान जा चुकी है और करीब करीब 2000 करोड़ का नुकसान ये प्राकृतिक आपदा हिमाचल में कर चुकी है। 2023 में इससे भी बड़ी आपदा आई थी, तब तकरीबन 12-14 हजार करोड़ का नुकसान हुआ था हिमाचल प्रदेश का। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हवाई सफर करता है, हवाई जायजा लेता है। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद सड़क नापता है, खुद पैदल जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार दिल्ली के कई चक्कर काट चुकी है, मदद मांग मांग कर थक गई है। 2023 से मदद मांग रही है। उसे तो मदद के नाम पर छुटपुट सहायता मिलती है, लेकिन उत्तराखंड को बिन मांगे ही हर बार सब कुछ मिल जाता है। क्या ये देश इसी तरह से पार्टी वाइज चलेगा या इस देश की जनता एक है? ये दोहरे मापदंड क्यों अपनाए जाते हैं? हिमाचल में 2023 में बहुत बड़ी जो है प्राकृतिक आपदा उस समय ऐतिहासिक रहा है। उसमें जो है एक पीडीएनए का मूल्यांकन कोई 10,000 करोड़ का केंद्र सरकार की टीमें आके की, परंतु 23 में कोई राहत नहीं मिली हमें। सिर्फ हमें जो एक एनडीआरएफ का सालाना जो रकम सभी स्टेट्स को दिया जाता है, चाहे उसमें किसी किस्म की आपदा आए या ना आए, परंतु जो स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए था वो अभी जाकर 2023 का इन्होंने केवल 1500 करोड़ की जो है स्वीकृति की है और टोटल मिलाया तो 2000 करोड़ की बात हुई है, जिसमें 500 करोड़ तो स्टेट का शेयर लगना है। तो ये भी जो है 1500 करोड़ जो 2023 का है, अब हमारा नुकसान तो 10,000 करोड़ का हुआ, केवल इन्होंने 1500 करोड़ की बात की है। तो ये भी बहुत कम है और बहुत विलम्ब से आया है, और ये भी जो है अनटाइड नहीं है, टाइड अमाउंट है। मतलब कि जो जो उस समय नुकसान कुछ हुआ है उसी को जो है हमें जो है उन्हीं को चार्ज करना पड़ेगा। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हिमाचल में रोज आप देख रहे हैं कि कभी कहीं नुकसान हो रहा है, कभी कहीं नुकसान हो रहा है। तस्वीरें आप सब देखते हैं तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार तक भी तस्वीरें पहुंचती है। ऐसा तो है नहीं कोई झूठ बोल के राहत मांग रहा है, आपसे झूठ बोल के मदद मांग रहा है।
लेकिन दिल तभी धड़कता है जब उत्तराखंड से ऐसी तस्वीरें आती हैं। तब आप तुरंत हालचाल पूछते हैं, तुरंत राहत पहुंचाते हैं, लेकिन हिमाचल के दर्द को समझना भी नहीं चाहते आप, क्योंकि हिमाचल ने 2.5 साल पहले आपकी सरकार को सत्ता से उतारकर कांग्रेस को सत्ता में बिठा दिया था। अब आप जनता का मन तो नहीं जीत पाए, जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, तो अब उसे मुसीबत में फंसाकर, उसे बदनाम करके जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं कि जनता को दुखी देखकर आपको सत्ता मिल जाए, जनता अपने दुखी देखकर सरकार को, कांग्रेस सरकार को कोसते हुए अगली बार आपको चुने। यानी आपके लिए राजनीति जनता के दर्द से ऊपर है। फिर आप दावे करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, फिर आप दावे करते हैं कि 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री, फिर आप दावे करते हैं कि जन कल्याण की सरकार है। अगर जन कल्याण की सरकार है तो जन तो किसी का नहीं होता। पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, पार्टी नेताओं के लिए होती है, आम जनता के लिए पार्टी नहीं होती। आम जनता जिसको चुनती है विश्वास से चुनती है, कि उस पर विश्वास करती है। हिमाचल में हर 5 साल बाद सरकार बदलती है पिछले 7 चुनाव से, वो इसलिए कि जनता हर बार कभी कांग्रेस पे विश्वास करती है, कभी बीजेपी पे विश्वास करती है। हमेशा इन्हीं 2 पार्टियों के बीच में रहा है, तीसरी कोई पार्टी आई नहीं। तो जनता का विश्वास है, जनता पार्टीबाजी की वजह से वोट नहीं देती, लेकिन राजनीति पार्टीबाजी से होती है। और आपको अपनी राजनीति रोटियां जो सेकनी है, राजनीतिक रोटियां, वो लोगों के जख्मों पर सेकनी है। लोगों के दुख देखकर आपको मजा आता है, और लोग जब उस दुख से दुखी होकर हाहाकार करने लगे, तब आप कहेंगे कि मैं हूं तुम्हारा कर्णधार, मैं हूं तुम्हारा मसीहा, मुझे चुनो, इस मसीहा को हटाओ, तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और दूसरी बात, अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो ये क्यों नहीं सोच रहे कि ये तो समय का चक्र है, ये बदलेगा जरूर। कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब यहां पर बीजेपी की सरकार होगी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार या किसी और पार्टी की सरकार होगी, और ये आपदा का दौर भी चलता रहेगा, क्योंकि ये आपदा तो मैन मेड है। तब क्या होगा? तब आपकी सरकार किसी मुसीबत में घिरेगी, कभी उसका सोचा है? आप अभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में जो आप ही की पार्टी के नेता होंगे, वो आपके आज के कर्मों की वजह से क्या भुगतेंगे, कभी ये भी सोचा है? आपदाओं का दौर खत्म नहीं होगा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से हिमाचल जैसे राज्य में बेतरतीब टूरिज्म के नाम पर कंस्ट्रक्शन हो गई है, विकास के नाम पर पहाड़ों को छीला जा रहा है, विकास के नाम पर पहाड़ों की गोद छेद कर दी जा रही, गोदों में पहाड़ों को अंदर छाती में छेद कर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि एक वक्त ऐसा ना आए कि हिमाचल इस नक्शे से ही मिट जाए, क्योंकि हर साल ये आपदाओं का दौर बढ़ता जा रहा है, आपदाओं का कहर बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस जो बेतरतीब राज्य सरकारें अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सब कर रही हैं, इस पे नजर रखना केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्टीमेटली परिवार की मुखिया तो केंद्र सरकार है ना, पिता तो प्रधानमंत्री होते हैं ना इस देश के। तो हर बच्चे को समझाना, हर बच्चे की हरकत पे नजर रखना एक पिता का कर्तव्य होता है ना। और कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री से एक पहाड़ी होने के नाते मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इन 2 राज्यों को बचा लीजिए, हिमाचल और उत्तराखंड। ये दोनों राज्य नहीं बचे तो आपके पास पहाड़ी राज्य होने के नाम पर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कश्मीर में स्थितियां कब सुधरेगी कोई नहीं कह सकता। नॉर्थ ईस्ट की हालत भी आपको मालूम है। 2 राज्य ऐसे बचते हैं जहां भारत के लोग खुल के जाते हैं, कहीं किसी को बर्फ देखनी होती है तो जाते हैं, गर्मी से राहत पानी होती तो जाने होते हैं। लेकिन जिस तरह के विकास के नाम पर बेतरतीब पहाड़ों को काटा जा रहा, पहाड़ों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसको रोक लीजिए। बेशक मैं इन दोनों राज्यों की सरकारों को भी कहता हूं, नहीं चाहिए हमें पर्यटन, नहीं चाहिए। अगर 1 लाख पर्यटक की जगह 1 साल में 1000 पर्यटक आते हैं चलेगा,
इस देश के लोग जज्बाती हैं, इस देश के लोग हार्ड वर्कर हैं, कुछ ना कुछ कमाई का साधन और निकाल लेंगे। लेकिन आप ये पर्यटन के नाम पर जो बेतरतीब विकास की कहानी गढ़ रहे हैं, ये मत करिए। आने वाली जो नस्लें हैं उनको आप बर्बाद कर रहे हैं। हिमाचल में जब से 2023 से लेकर अब तक जो हर बार आपदा आती है, 2023 में इतनी आई थी, उसके बाद अब आई है, यहां पर एक चीज की तारीफ जरूर करूंगा मैं। जो प्रदेश की भाजपा इकाई है, खास करके पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उन्होंने कोने कोने में जाकर लोगों का हाल पूछा है, कुशल क्षेम पूछा है। जबकि यहां सरकार कांग्रेस की सरकार जितना कर सकती है कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब तक फाइनेंशियली ये सरकार, वैसे ही हिमाचल सरकार कमजोर है। जब कोई औलाद कमजोर होती है, शारीरिक रूप से कमजोर हो, तो उसे तो और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। लेकिन यहां पर क्योंकि ये औलाद सौतेली है, इसलिए सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आप विश्वास करोगे, हिमाचल के लिए सबसे पहले किसी सांसद, किसी नेता ने अगर अपनी जेब खोली है तो वो थे राहुल गांधी। उन्होंने अपने जेब से 5 करोड़ रुपए की मदद हिमाचल के लिए अनाउंस की है। जबकि हिमाचल से 6 भाजपा सांसद है, इनफैक्ट 7 भाजपा सांसद है, 4 लोकसभा के, 3 राज्यसभा के। उनकी तरफ से कोई खास मदद का ऐलान नहीं हुआ। चाहते तो वो भी अपने एक साल का 5-5 करोड़ का जो एमपी फंड का आता है उसी में से कुछ कर लेते हैं, लेकिन नहीं। बल्कि जिस मंडी में आपदा आई है, वहां की सांसद कंगना रनौत तो ये कहती हैं कि मेरा काम थोड़ी है, मेरे पास कैबिनेट थोड़ी है, मेरे पास पैसे थोड़ी है, मेरे पास ये समस्याओं का समाधान थोड़ी है, मुझे तो 70-80 दिन साल में काम करना था सिर्फ। ये जवाब मिलता है लोगों को। लोग भी फिर पूरा जवाब देते हैं कि क्या है, या फिर फोटो खिंचवाने के लिए आई हो। ये सब खबरों में है, ये सब आपने देखा है, ये सब हमने देखा है, तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार ने भी देखा होगा। मैं हैरान होता हूं देख के कि दोनों राज्यों में एक जगह पर रिलीजियस टूरिज्म है, एक राज्य में दूसरा टूरिज्म है। दोनों राज्य सरकारें, चाहे किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, भले ही स्थानीय लोगों को परेशानी हो, लेकिन अपने यहां आने वाले पर्यटकों को परेशानी नहीं देखना चाहती। बेशक छोटे छोटे स्कूल के बच्चे पीक सीजन में स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं, ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, गर्मी हो सर्दी हो फंसे रहते हैं, लेकिन पर्यटक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कैसी सोच है, ये कैसा तरीका है? 6 बजे बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, 6 साल का, 7 साल का बच्चा घर से निकलता है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि मैं शिमला की सिचुएशन बता रहा हूं आपको, एक शहर कि उसे अगर स्कूल जाने के लिए 6 किलोमीटर का सफर तय करना है एक बच्चे को, तो उसे 6-6:30 बजे निकलना पड़ता है, क्योंकि इतना ट्रैफिक मिलता है गर्मियों में और सर्दियों में, दोनों सीजन में, कि वो फिर भी कई बार 9 बजे तक स्कूल नहीं पहुंच पाता 6 किलोमीटर के सफर में। आपको चंडीगढ़ से शिमला एंट्रेंस पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे मैक्सिमम लगेंगे। लेकिन आपको अगर शिमला क्रॉस करना है, शिमला क्रॉस करके आगे की जगह जाना है, तो वो शिमला क्रॉस करने में आपको 3 घंटे लगेंगे। ये हालत होती है। पर्यटक बेतरतीब कहीं भी गाड़ी खड़ी करते हैं, कहीं भी गंदगी डालते हैं, कहीं भी हुड़दंग मचाते हैं, कहीं भी जो है गाड़ी खड़ी करके शराब पी रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, बेतरतीब तरीके से गाड़ियों को जो है इधर उधर करते हैं, हुड़दंग मचाते हुए। इतनी रील्स आपने देखी होंगी जहां पर पर्यटक खुलेआम शराब पी रहे होते हैं, कोई गाड़ी की छत पे बैठ के रील बना रहा होता है। एक तो ये रील कल्चर ने इस देश की ऐसी तैसी फेर दी है। ये रील कल्चर ने इतना एक्सीडेंट की और जो कानून व्यवस्था को खराब करने में रोल अहम प्ले कर लिया ना, कि क्या बताऊं। सुप्रीम कोर्ट हर चीज का सू मोटो ले लेता है, इस चीज पे कभी कोई सख्त टिप्पणी क्यों नहीं करता, मुझे नहीं समझ में आता। तो संस्कृति भी खराब कर रहे हैं पर्यटक। हिमाचल में आते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। पंजाब से बहुत सारे लोग हिमाचल में आते हैं,
आए दिन आपको वीडियो मिलते होंगे जहां गुटों में झड़पें होती है। फिर जब हिमाचल वाले पंजाब में जाते हैं तो हिमाचल की टैक्सी और बस ड्राइवरों को वहां पर वही सब झेलना पड़ता है, क्योंकि दो राज्यों के लोगों के बीच में प्यार की जगह टूरिज्म के नाम पर दुश्मनी बढ़ रही है। ऐसा पर्यटन मुझे नहीं लगता कि इन दोनों राज्यों की जनता को चाहिए, कभी नहीं चाहिए। आप उत्तराखंड में जाइए, ऋषिकेश में जाम में अगर आदमी एक बार फंस जाए तो जिंदगी के बाद कान पकड़ लेता है कि कभी भी उत्तराखंड नहीं आऊंगा, खास करके यात्रा सीजन जब हो तब तो बिल्कुल नहीं आऊंगा, क्योंकि इतना जाम वहां पर लगता है। उसके बावजूद फिर आदमी पहुंचता है यात्रा में, एक आस्था लेके पहुंचता है, भोले बाबा के दर्शन करूंगा, केदारनाथ जाऊंगा, बद्रीनाथ जाऊंगा। आधे रास्ते में गाड़ी खड़ी करता है, कईयों किलोमीटर पैदल चलता है, कई मुसीबतें झेलता है, लेकिन उसके बाद प्राकृतिक आपदा जब अपना खेल दिखाती है तो उस जान को जोखिम कितना होता है आप खुद समझ सकते हैं। नमस्कार।